बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हरूफ सवामत के साथ किसी दो के दरमियान में नाजायज़ ताल्लुकात या नापसंदीदा ताल्लुकात को बांधना और उनको ख़त्म करना। कि अगर आप ये चाहते हैं कि किसी दो के दरमियान में नाजायज़ ताल्लुक़ है, नापसंदीदा अमल है, गैर शरई है, जो कि नहीं होना चाहिए, और आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो हरूफ सवामत का एक अमल है जिसके ज़रिए आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। ये अमल असल में तो सूरज गिरान के वक़्त में करने का है कि जब सूरज गिरन लगा हुआ हो तो तब आपने ये अमल करना है। और अगर सूरज गिरन ना मिल सके तो आप चांद गिरन में भी ये कर सकते हैं। लेकिन सूरज गिरन में जो अमल किया जाता है उसका असर ज़्यादा होता है, जो चांद गिरन में काम किया जाता है उसका असर उससे कम होता है, और जो आम हालात में किया जाए उसका असर जो है वो उससे भी कम होता है। अगर आपने हरूफ सवामत की ज़कात अदा की हुई है तो फिर यकीनन ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद होगा। लेकिन अगर आपने हरूफ सवामत की ज़कात अदा नहीं की तो फिर ये आपके लिए बहुत कम फ़ायदा मंद होगा। तो अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको सूरज ग्रहण में करते हैं, या आप इसको चांद ग्रहण में करते हैं, या आप इसको आम हालात में करते हैं। तो आपने एक कागज़ लेना है साफ़, और उसके ऊपर आपने स्याही के साथ ये अमल करना है। और जो अमल आपने लिखना है वो मैं आपको लिखकर स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा, और मैं आपको पढ़कर बता भी देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। तो सबसे ऊपर आपने लिखना है अहद रसस फ़ाऊ का लमू या हादियन या गफूर बस्तम ताल्लक फ़ुलां बिन फ़ुलां वबैना फ़ुलां बिन फ़ुलां अक़द्तु क़ुलूबहुम अबदा या बिहक़्क़ि या क़ाबिदु या मानिउ अल अजल अल अजल अस्साअ अस्साअ। इसको आपने लिखना है, और लिखने के बाद आपने बेहतर ये है कि आप इसके दो तावीज़ बना लें, और उनमें से एक जो तावीज़ है उसको आप वज़न के नीचे रख दें, और एक जो तावीज़ है उसको किसी जगह पर आप ज़मीन में दफन कर दें। तो इंशाअल्लाह इसके साथ जो दो नाजायज़ ताल्लुक़ है जिनके दरमियान में, उनका जो ताल्लुक़ है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा।